वेलकम अगेन। अभिनंदन एजुकेशन एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जैसा कि हमने इस चैनल पर क्लास 12th के बहुत सारे पिछले कंटेंट डाले हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियो को चेक कर सकते हैं, जहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली डिपेंड है डू एज डायरेक्टेड को, जो कि आपके एमपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 9 है। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक योर पीडीएफ सेक्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। पहले तो आपको आपका पीडीएफ सेक्शन जैसे मैंने खोल रखा है इसे आपके सामने ओपन करना है, या अगर आपने कोई सी बुक परचेस कर रखी है तो उसमें अपने सामने इसको रख के रखना है ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड। अब उसने ऐसा कहा है यहाँ पर कि मेक अ क्वेश्चन विद WH वर्ड। WH वर्ड से क्वेश्चन बनाना है। अब WH वर्ड बहुत सारे होते हैं, जैसे कि व्हाट होता है, हु होता है, हुम होता है, आप किसी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने इसे हु से। तो पहले आपने इसके लिए यहाँ पर यूज़ करा हु, और हु के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तो मैंने लिख दिया सीधा हु सोल्ड ऑल दी गोल्ड। तो ये भी आपका WH वर्ड से क्वेश्चन बन गया। आप चाहें तो ऐसे लिख से व्हाट से बना सकते हैं, व्हाट डिड हिज ब्रदर सोल्ड। हाँ, अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गई तो यहाँ पर सेल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दो आंसर आप चाहें जो लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, आई नो देट लेड मच नोट मच। इसको बनाना है वॉइस, तो इसके हिसाब से आई नो वट, मैं क्या जानता हूँ देट लेड। तो आप पहले इसको वाट वाले आंसर है तो उसको आगे लेकर आए देट लेड। फिर आपने यहाँ पर देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उससे आपने यहाँ से निकाला क्या, इज हो गया। नेगेटिव बनाना था तो आपने यहाँ पे लगाया नोट, तो क्या हो गया देट लेड इज नोट। और यहाँ पे आपने यूज़ करा किसका, अब देखो यहाँ पर नोट के बाद थर्ड फॉर्म आएगी नो की, तो वो क्या हो जाएगी नोन। तो ये आपका हो गया देट लेड इज नोट नोन, ठीक है। यहाँ तक आपने इससे करा। नोन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव इसका बनेगा। तो इसके लिए अगर हम क्या करते थे हर बार बाय मी करते थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर एक फिक्स प्रोपोजिशन आएगा नो के साथ और वो क्या रहेगा टू। तो आपका आंसर होगा देट लेड इज नोन नोन टू मी। ओके, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, ही इज़ माई बॉस ही इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट। तो इसका किससे बनाना है अपने को, रिलेटिव क्लोज बनाना है। तो रिलेटिव क्लोज बनाना तो मैं ऐसा बना सकता हूँ इसे, ही हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई बॉस। ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये जो हु है ये रिलेटिव काम कर रहा है किसके लिए, ही के लिए। तो आपकी बन गई रिलेटिव क्लोज। आपकी जो एमपी बोर्ड वाली बुक है या फिर आपका मॉडल सोल्यूशन है उसमें कुछ आंसर आपको अलग मिल सकते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, आंसर दोनों ही ठीक है, पर ज़्यादा बेटर ग्रामेटिकल तरीके से ये रहेगा। ओके, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ही इज सो वीक दैट ही कांट स्टैंड। इसे बनाना है टू टू से। तो आपको पता है जब भी टू और टू आता है तो हम पहले इस टू को रिमूव करते हैं किसमें, सॉरी यहाँ पर टू टू लगाना होता है। तो इस सो की जगह पर तो हम लगाते हैं क्या टू, और कंजक्शन की जगह पर क्या लगाते हैं अपन एक और टू। कैसे बनेगा हम स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर इसका सामने ही इज, जो लिखा रहा है सो, इसकी जगह पर मैं कर देता हूँ टू, और ये ऐसा हो गया आपका वीक। और इस टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो कहाँ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्टैंड। तो मैं लिख दिया टू स्टैंड। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ही इज़ टू वीक टू स्टैंड। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, द चाइल्ड कैरिड फॉर मिल्क। इसे पास्ट कंटिन्यूस में ले जाना है। तो आप जानते हो पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, पास्ट कंटिन्यूस में आपका हेड प्लस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस में अपने क्या रहेगा, देखो पास्ट के कंटिन्यूस की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका वॉज या वर प्लस V1 प्लस ING आपको दिखाई देगा। सो यहाँ पर आप क्या करने की कोशिश करें, आंसर बनाने की कोशिश जब करेंगे तो आपको समझना पड़ेगा इसमें जो सब्जेक्ट है वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो आपने क्या करा द चाइल्ड। अब द चाइल्ड यहाँ पर सिंगुलर है तो उसके हिसाब से क्या लग जाएगा वॉज,
क्राइड का क्या हो जाएगा, क्राइंग, तो वाई लग के क्या लग जाएगा, आइंग जी, और ये हो जाएगा फॉर मिल्क। तो आपका आंसर क्या होगा, द चाइल्ड वॉज केयरिंग फॉर मिल्क। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ही गेट्स ही सैलरी ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट। नो सुनर देन से बनाना है, तो आपको पता है कि जहाँ नो सुनर लगता है उसके बाद में हिडन वर्ब का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हिडन वर्ब कौन कौन सी होती है आप जानते हैं, डू, डज और डिड। तो मैं इसे बनाने की कोशिश करता हूँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 को। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर किसका यूज़ करा, नो सुनर का, तो आपने यूज़ कर दिया नो सुनर। गेट्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म से इतने क्या निकलेगा, डस, फिर ये ऐसा कैसा आ जाएगा, नो सुनर डस ही, ये लिखा आपने गेट हीज सैलरी, और कंजक्शन क्या लग जाएगा ऐसे कैसा आपका, देन, और हो जाएगा ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग। ठीक है, तो आपके सामने आपका आंसर क्या बन के आया है, नो सुनर डस ही गेट हिज सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, राजू राइट कैन इधर विथ हैंड। क्या बनेगा इसका, रीराइट करना है, तो इसे बना सकते हैं हम। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राजू, मॉडल वर्ब क्या है, कैन, राइट इसका क्या है, एक्शन वर्ब है। ठीक है, और ये प्रीपोजिशन क्या लग गया, विथ, और यहाँ पर लग जाएगा आपका इधर, तो ये आपका यहाँ पर क्या लग गया, EITHER इधर, और यहाँ पर क्या जाएगा इसका, हैंड्स। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बना, राजू कैन राइट्स विथ इधर हैंड्स। ओके, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका दे रखा है, ही कैन प्रिपेयर टी इन अ मिनट। इसका क्या बनाना है, वॉइस बनाना है। तो ही कैन प्रिपेयर व्हाट, टी, तो हम टी को आगे लेकर आ गए, टी, कैन कैसे कैसे जाएगा, कैन, प्रिपेयर के थर्ड, कैन के बाद क्या लगेगा, मॉडल के बाद बी, तो सब्जेक्ट हो गया, मॉडल हो गया, बी हो गया, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, प्रिपेयर्ड, और प्रिपेयर्ड, और ऐसा कैसे लिख दिया मैंने, इन अ मिनट, और ये मैंने कर दिया बाय हिम। तो आपका आंसर क्या बना, टी कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ मिनट बाय हिम। ओके, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आइज हिज सक्सेसर स्टार्टेड रोइंग ओवर हाफ प्रॉपर्टी। इसको बनाना है नो सुनर देन से। अभी हमने बनाया था, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, नो सुनर। ठीक है, और नो सुनर के बाद आपने क्लोज्ड देखा वर्ब सेकंड फॉर्म, तो यहाँ से क्या निकलेगा, डिड, फिर हो जाएगा ऐसा कैसा ही, और ये हो गया आपका क्लोज, और ये लिखा मैंने हीज आइज, जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद करी, देन लग जाएगा ऐसा कैसा यहाँ पर, फिर आ जाएगा हीज एंड सिस्टर स्टार्टेड ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, इसलिए आपका बेसिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। जो मैंने कई बार आपसे कहा है कि यदि आपने बेसिक से इसको पढ़ने की कोशिश करी तो इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दे रखा है, दे वर प्लेइंग फुटबॉल रफली। किस में बनाना है इसको, सिंपल प्रेजेंट में लिखाना है, तो दे ही रहेगा इसका, ऐसा कैसे ही, ये वर हट जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्ले, और ये आपका हो जाएगा फुटबॉल, और ये हो जाएगा रफली। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर बन गया, दे प्लेड फुटबॉल रफली। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर एप्पल एंड डेली कीप्स अवे द डॉक्टर। ये बेसिकली एक क्या है, प्रोवर्ब है कि यदि आप एक सेब फल रोज खाते हैं तो आप डॉक्टर से दूर रहते हैं। तो क्या बनेगा इसका आंसर, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इसका आंसर क्या बनेगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो दे रखा है आपके सामने, ही डज हिज ड्यूटी वेल। नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर आप ही को तो ऐसा कैसे रहने दोगे, डज को भी ऐसा कैसे रहने दोगे, यहाँ पे क्या लग जाएगा, नेगेटिव बनाना है तो नोट, और इससे डूज बाहर आ जाएगा, और ये क्या जाएगा यहाँ पर, ड्यूटी वेल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ही डज नॉट डू ड्यूटी वेल। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच इट। तो सो दैट से बनाना है, तो यहाँ पर वेरी जगह पर एज की जगह पर क्या लगेगा, देखो, हाँ यहाँ पे बनेगा आपका द फैन इज। अब इससे पे जब है ही नहीं कुछ भी, वेरी अगर तो हेल्पिंग वर्ब के बाद अपन लगाते हैं, तो आपने क्या लिखा, द फैन इज सो हाई दैट, लगा दिया दैट यहाँ से,
दैट का लिखा जाएगा आई कांट टच। ओके, तो ये आपका ऐसा कैसा बन गया, ठीक है। इसका बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 14 दे रखा है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल हार्डली पास द एग्जाम। ये नेगेटिव वर्ड है, हार्डली है ना, आपने टेंस में देखा था इसे। तो क्या बनेगा, सबसे पहले क्या लगाओगे आप, अनलेस, और अनलेस लग गया तो इफ़ और नोट हट जाएगा, क्या बन लेगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड हट गया अनलेस यहाँ पर, अनलेस सॉरी इफ और नोट यहाँ पर अनलेस लग गया, तो अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करोगे। तो दूसरा सेंटेंस क्या होगा, यू विल हार्डली पास इन द एग्ज़ाम। ये ऐसे कैसे बन गया, क्या बना सेंटेंस आपका, अनलेस लग गया तो हेल्पिंग वर्ब और नोट हट गया, तो उसके बाद हमने सीधा मेन वर्ब लगाया, क्या, देखो यू अनलेस लिखा सबसे पहले हमने इफ़ को हटाकर, यू ऐसा कैसे रहने दिया, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब थी उसको नोट के साथ हटा दिया, डायरेक्ट आपका क्या वर्क हार्ड ऐसा कैसा कॉमा लगाकर आपने सेकंड सेंटेंस लिख दिया, जो बेसिकली हार्डली के कारण नेगेटिव ही था, तो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ी। ओके, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, सीता डज नॉट सिंग सी डज नॉट डांस। इसे बनाना नीदर नोर से, तो पहले कॉमन यहाँ पर कौन है, सीता, तो आपने लिखा सीता, यहाँ से हम पहले नीदर को ले लेते हैं, सीता नीदर सिंग, और यहाँ पे आपने क्या लगाया, नोर डांस, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा सीता नीदर सिंग नोर डांस। ओके, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, मिस्टर गुप्ता टीच अस हिंदी। तो आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप इसमें लेकर आ सकते हैं एस को आगे, हिंदी को लेके, अब दोनों में से आप जो चाहें उसके हिसाब से इसे बना सकते हैं। मैं इसको हिंदी से बना रहा हूँ, हिंदी इज थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी, टोट बाय मिस्टर गुप्ता। तो आपका आंसर क्या बनेगा, हिंदी इज टोट बाय मिस्टर गुप्ता। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, सी कैंट ऑफर इट सी वॉन्ट्स टू बाय अ कार। नॉन फाइनाइट बनाना है इसको, तो क्या बनेगा, यहाँ तक तो सेम रहेगा, नॉन फाइनाइट मतलब क्या बनता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो हमने लिखा सेंटेंस को, सी कांट ऑफर्ड टू, अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म कहाँ से, यहाँ से, मेन सेंटेंस ये है, टू बाय अ कार। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा पूरा का पूरा, सी कांट ऑफर्ड टू बाय अ कार, ठीक है, बन जाएगा इजी है। क्या इसे आप ऐसा बना सकते हैं, सी कांट ऑफर्ड इट ऑल्दो सी वांट्स टू बाय अ कार, तो भी सेंटेंस आपका राइट है। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, सी कांट ऑफर्ड, वो ऑफर नहीं कर सकता, फिर टू बाय अ कार, एक बाय को ख़रीदना, क्योंकि वो क्या करना चाहता है, एक कार को ख़रीदना चाहता है। थोड़ा सा आप अगर इसे और भी यहाँ पर ऐसे बनाना चाहें, एक लाइन और इसमें क्या, सी कांट ऑफर्ड, और यहाँ पर ऑफर्ड के साथ आप लिखा सकते हैं इट, और यहाँ पर हमने यूज़ करा, चलो एक बार बना के दिखा दूँ, ऐसा बना सकते हैं इसे आप। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके सामने दे रखा है, इसको आप ऐसा बना सकते हैं, शी कांट ऑफर्ड इट although she wants to buy। आप इसे ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है ना, दोनों राइट है। इसके बाद आप आ गए क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, दे वॉच टेलीविजन सीन्स मॉर्निंग। आपको पता लग गया यहाँ पर सीन्स है, तो यहाँ पर कैसा रहेगा सेंटेंस, दे का दे रहेगा, दे के अनुसार यहाँ पर क्या लगता है, मॉर्निंग की बात हो रही है, प्रेजेंट की है, तो यहाँ पर लग जाएगा दे के अनुसार हैव बीन। तो क्या गया, दे हैव बीन, और ये आपका हो जाएगा वॉच का ING इसमें, वॉचिंग टेलीविज़न सीन्स मॉर्निंग, ठीक है। तो ये आपका पूरा पूरा आंसर बन जाएगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, दे आर प्लेइंग कार्ड्स। वॉइस बनाना है, तो कार्ड्स आगे आ जाएगा आपका ऐसा कैसे, कार्ड्स, ठीक है। और ये वर्ब की फर्स्ट पास्ट, ये यहाँ पर आपका टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस है, तो पास्ट कंटिन्यूस है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, कार्ड्स, और यहाँ पर इसके हिसाब से क्या निकलेगा,
वर, और आईएनजी इसका निकलता है वो इसमें बीइंग, तो कार्ड्स वर बीइंग, और प्ले की थर्ड क्या हो जाएगी प्लेड, और ये आपको आ गया बाय देम। ओके, तो आपका आंसर क्या बनेगा कार्ड्स वर बीइंग प्लेड बाय देम। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20, और जो कि इसके आज डूएस डायरेक्टेड के पार्ट फर्स्ट को हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अगले वीडियो में पार्ट सेकंड जो इसका बनेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 21 से तो क्वेश्चन नंबर 14 तक के हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम 20 और देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है वो यहाँ से। वी शा अ वेरी गुड मूवीज टुगेदर, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है इसका, तो क्या जाएगा इसमें अ वेरी गुड मूवी, अ वेरी गुड मूवी, और सेकंड फॉर्म है सा तो ले जाएगा वास, और इसकी क्या जाएगी सीन, और बाय अस, ये आपका ऐसा कैसा बन जाएगा। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश करी है कि आपको विथ डिटेल के साथ में इनको कंप्लीट करा दूँ। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे जल्दीबाजी हुई है तो आप वीडियो को रिपीट करके इसे वापस देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।